राम राम सभी को। और सब ठीक ठाक होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो भाई मैं भी बहुत खुश हूँ, दोगले लोगों से दूर अपने परमात्मा के पास। तो भाई कुछ अच्छे इंसान भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस डाउन करें, आपको केवल आपकी कमियां गिनाएं, जो कमियां नहीं हैं वो भी बनाकर बता दे, तो उनसे थोड़ा दूर रहें ताकि खुश रह सकें। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मैचिंग चुननी है, पता नहीं मैचिंग नहीं लग रही, क्या प्रॉब्लम होगी। तो भाई कानों में कुछ नहीं डाला, ये कमी रह गई, इस कमी को दूर करती हूँ। अपनी कमियों को दूर करें। तो सारी बाण है ना, खुद न खुश रखने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। आज की मतलबी दुनिया में अगर खुश रहना है तो भाई खुद को खुश रखने की कोशिश करो। जो जैसा है अपने लिए है, सबको भूल जाओ। और भाई जितना हो सके अपना रिश्ते निभाओ अपनी तरफ से। कोई बुरा बोल रहा है बोलने दो, कोई अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बुरा कर रहा है तो करने दो, हम तो अच्छे हैं। बस ये सब्र मन में होना चाहिए। और जब हम सच्चे हैं ना, सब सच्चा है, सब अच्छा है जीवन में। और जो बुरा कर रहे हैं या फिर बुरा बोल रहे हैं, उनके लिए वो परमात्मा है, वो एक परम शक्ति है, वो उनको समझाएंगे, सद्बुद्धि देंगे, हम नहीं दे सकते किसी को। तो भाई हम अपना जीवन अच्छा बना लें, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दूसरों के लिए बहुत सोच लिया, आज उसके लिए ये करना, कल उसके लिए वो करना, परसों उसके लिए कुछ करना, ना ना ना। अब अपने लिए भी खुशी चाहिए। तो भाई अपना काम करते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम करेंगे अपना काम। आप सभी को प्रणाम। तो भाई अब रसोई में आ गई हूँ। रसोई में मेरी एक आदत है कि मैं सिर पर पल्लू रखा करूँ, क्योंकि अगर एक भी बाल गिर गया ना तो वहीं पे भोजन खराब हो जाया करे। तो मेरी एक आदत है, और मेरे जड़े भी ज़्यादा हैं सच में। भाई जिनके ना जड़ते हुए वे बिना चुन्नी के रह सकें, लेकिन मैं बिना चुन्नी के अगर रसोई में आई और कहीं अगर बाल गिर भी गया, परमात्मा गिराया तब तक तो गिरा नहीं है, लेकिन आगे हो सके भी बाल गिर जाए, तो उसके लिए मेरी माँ ने कदे थे यह बात बताई है कि जब भी खाना बनावें या फिर मतलब रसोई माँ में हैं, तो भी हमने अपने बाल अच्छे से बांध लेने चाहिए। और चुन्नी सिर पर हो तो गुंजाइश नहीं रहती कि कोई बाल गिरेगा। तो भाई ये बेटी के लिए मैं बनाऊंगी रोटी, आटा गूंथ के रख रखा है। और स्कूल से जब बेटी आवे तो मैं साथ में बना दूँ, उसी टाइम बना दूँ ज़्यादातर। और भाई एक बात बोलनी थी अपने मन की, कभी भी है ना किसी की बातों का बुरा ना माने। जो जैसा है ना अपने लिए है, हमारा कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता, ना हम किसी का कर सके, ऐसा परमात्मा करे। मैं तो भाई ने हाथ जोड़ा करूँ ना, तो मैं किसी का बुरा करूँ ना कोई मेरा कर सके। तो हे परम पिता परमात्मा, इतनी दया करना कि भाई हम सभी का भला करने की कोशिश करें, है ना। और भाई सबका भला, कुछ इंसान ऐसे भी है जिनका खूब भला करया, खूब अच्छा करया, लेकिन उनने हमारे साथ बुरा करया, और आज वे कह रहे हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, या तूने ऐसा किया वैसा किया। तो सभी के जीवन में ऐसा समय आया करे मेरे ख्याल से, या फिर मेरे जीवन में कुछ ज़्यादा ही मतलब ये हो गया प्रॉब्लम। तो भाई हम बुरे हैं तो बुरे सही, बुरे नहीं हैं, समय बताओगा। क्योंकि जब ज़्यादा हम किसी के लिए उपलब्ध हो ना, तो वे वैल्यू नहीं समझा करते। तो कुछ रिश्तों से दूरी ज़्यादा ज़रूरी है ना, तभी जीवन अच्छा होगा। तो भाई खुश रहो और दूसरों को भी खुशियाँ दो। खुशियाँ नहीं दे सकते तो गम तो बिल्कुल मत दो। तो भाई बहुत खुश होकर भोजन बनाना चाहिए, और मैं उसी खुशी के साथ बना रही हूँ। जो बोलना था वो बोलना तो नहीं चाहिए था रसोई में, सच बात है। मेरी मम्मी का आग्रह कि भाई कभी भी खाना बनाओ ना तो परमात्मा का नाम लेना चाहिए। तो भी परम पिता परमात्मा हम सब ने सद्बुद्धि दें, और हम सच्चाई की राह पर चलते हुए अपना जीवन पूरा करें। सच में मेरी तो यही इच्छा है भाई, परमात्मा जब हम अच्छा करें ना तो हमें फल भी मिल रहा है सच। क्योंकि ऐसा होया करे कि जब, अरे एक बात और है, मैं भगवान का नाम ज़्यादा लेने लग गई,
और उसके बाद सुनी है कि परीक्षाएं भी बहुत ज़्यादा होया करें। जैसे हम एक नई क्लास में चले जावा, जैसे एक क्लास पास कर ली दूसरे में चले गए, तो भाई परीक्षाएं होंगी, फिर तीसरी में जाएंगे फिर परीक्षा होंगी, फिर चौथी में जाएंगे फिर परीक्षा होंगी। तो ऐसे ही जीवन में परीक्षा चलती रहेगी और वह परीक्षाएं हमें देनी ही होंगी। तो भाई फिलहाल मेरे ख्याल से परीक्षाएं चल रही हैं और वो परीक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, परीक्षा देने के लिए भाई हम तैयार हैं, नो प्रॉब्लम। परमात्मा साथ दें और कुछ अपने ऐसे होया करें जो साथ देने वाले होया करें। भाई जब अच्छे हैं तो बुरे भी मिलेंगे, तो इस तरह घबराना नहीं चाहिए। कोई इंसान अगर हमें बुरा कह रहा है तो घबराना नहीं चाहिए, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, कुछ तो भलाई होगी, है ना। तो भाई कुछ इंसान जब दूर हुए हैं ना तो उसमें भी भलाई हुए। ठीक है, जब हम उस प्रभु का नाम लेवे हैं ना तो वो अच्छे इंसानों को पास लाते हैं और बुरों को दूर भगाते हैं। तो जो दूर होता है उससे बुरा ना माने, जो दूर हो गया अच्छा है, जो पास है वो भी अच्छा है, सब अच्छे हैं। और अगर हम बुरे हैं थोड़े बहुत, दूसरों की नज़रों में हो सकते हैं, भाई असलियत में तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो भाई यही होता भी है संसार में कि हमने दूसरे की बुराई नजर आवे और दूसरे न हमारी आवे। तो भाई समझने की बात है या सोचत है ना। तो ये संसार बुराई देखा है, क्योंकि भाई अब भगवान का नाम लेने लगी हूँ तो मैंने किसी में बुराई नजर नहीं आती। मैं ये सोचा करूँ अगर कोई मेरी कमी निकाल रहा है उसमें भी मेरी भलाई है। मैं तो भाई ये सोचा करूँ, मेरे मन में यही बात आया करे। पहले मैंने बुरा लग गया करता, कोई कुछ कह देता तो अब बुरा नहीं लगता। बस मैं हैरान हो जाऊँ कि कुछ इंसान किस तरह बदल जा है। इस बात की हैरानी हो गया कि मतलब जब समय पड़े काम हो तो वे इंसान पैरों में गिर जाए हैं, और जब उनका काम निकल जाए ना तो वे मतलब एकदम से दूरी बना ले हैं, कड़वे शब्द ताने ये मतलब ज़्यादा बोल के दूर होने की कोशिश करें हैं। तो भाई ठीक है ना, जो दूर हो उसको राम राम, जो हमारे आस पास हैं उनको भी राम राम। तो भाई शुभ करे परमात्मा, सबका भला हो, बस यही बात है। हाँ बस ये है कि बहुत अच्छा होगा जो दूर हो गए, क्योंकि हम सभी को खुश करने के चक्कर में खुद को खुश नहीं रख पाते। ठीक है ना। और अब कलयुग का समय है भाई, मैं तो ये कहूंगी कि अपनों के साथ साथ अपने आप को भी खुश रखो, क्योंकि अगर अपने आप को खुश नहीं रख पाए तो आप एक असफल इंसान हैं। सफलता वो नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, नौकरी है, बहुत अच्छा मकान है। मैं नहीं मानती भाई वो सफलता है। सफलता है कि आपके पास अच्छाई है, सच्चाई है और दूसरों को खुश रखने की कोशिश है। ठीक है, लेकिन दूसरों को अगर थोड़ा सा भगवान कुछ देता है, मान लो पैसा है, धन दौलत है, और फिर आप उन अपनों को लात मारते हैं जो मतलब आपका भला करने में मतलब जीवन में कहीं ना कहीं चाहे एक बार काम आए हो, तो उन अगर किसी के एहसान को भूल जाए ना इंसान तो वो इंसान नहीं होता भी। ठीक है, हाँ अगर अगला गलती करे तो दूर हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अपना उल्लू सीधा करके दूसरे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना ये गलत है। तो भाई जो जैसा भी करे, फिर भी मेरी जो बहन भाई जो देख रहे हैं ना, मैं एक बात कहूंगी, अपने फर्ज निभाते हुए कभी भी अपने आप ने मत भूलियो, क्योंकि जिन अपने आप खुश करो ना उनमें तो कुछ ऐसे होंगे जो मतलब अपना उल्लू सीधा होते ही काम निकलते ही आपको दूर कर देंगे। कुछ अच्छे भी हैं, तभी तो जिंदगी में खुशी है, क्योंकि अगर बुरे हमारी कमी निकालेंगे तो अच्छे ये भी बताएंगे कि आप तो बहुत अच्छे हो, है ना। और जरूरी नहीं कि कोई अच्छा ही कहे, अच्छा कहे ना कहे, हमें लगना चाहिए कि हम सही हैं। हमारे अंदर अगर सच्चाई है, अच्छाई है, तो फिर किसी का डर नहीं। समय बीतता है, अगर हम सही हैं तो वक्त बताएगा। जो आज बुराई दे रहे हैं कल वो पास होंगे, उनको गलतियों के एहसास होंगे। ठीक है, तो भाई रोटी बना ली है, बातों बातों में ये मैंने मतलब पहली बार ऐसा फील कराया जीवन में। मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान थी, सबके लिए सोचना, सबका भला सोचना, मेरे मन में एक ये था, फितूर था ये एक, मत पालो भाई ये फितूर। खुश रहो
और दूसरों अपनों को खुश रखने की भी कोशिश करो। ठीक है। तो भाई अगर कुत्ते को रोटी डालेंगे ना, वो वफादारी दिखा देगा, लेकिन इंसान के लिए अगर अपना दिल निकाल के भी दे दोगे ना, अपना मतलब कालजा काट के भी दे दोगे ना, तो भी उसने ऐसा लगेगा कि उसके लिए कुछ नहीं करा। एक समय आवे है और हर एक रिश्ते की भाई सच्चाई दिखा है, और हो सकता है आमने जो अच्छे लगे उन हम बुरे लगे हैं, लेकिन बुरा जब लगा है सच में कि काफी टाइम पहले की नाराजगी, काफी टाइम बाद इंसान का वह कि मेरे मन में तेरे प्रति ऐसा है, तूने मेरा बुरा किया, ये गलत है भाई। जब अब मान लो किसी ने कुछ बोल दिया, अभी बोल दो, मैं तो बोल दिया करूँगी। कोई अगर मान लो मेरे सामने कुछ बोल लेना, चाहे वो सही है गलत है, सही को सही कहूंगी और गलत को गलत, चाहे उसमें फिर मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं नहीं घबराती भी। तो सच को सच और झूठ को झूठ कहना सीखो। ऐसा मत करो कि कई मतलब काफी टाइम तक अपने अपने मन में बात रखो, फिर बाद में उसको बढ़ा चढ़ा कर फिर उसको पेश करो कि ऐसा है। ना भाई ना, ऐसे नहीं करते। कभी भी किसी की आत्मा मत दुखाना, किसी का वो एक है ना कुछ लाइनें, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल अगर ना बन सको तो कांटे बन कर मत चुभना, कांटे बन कर मत रहना। तो भाई परमात्मा सभी का भला करें, सुख शांति दे परमात्मा, दिल से ये अरदास ये दुआ है मेरी। और बस ये खुशी है कि परमात्मा मेरे अंदर थोड़ी सी उमंग, थोड़ी खुशी भरन लाग रही हैं। तो भाई ये हमारी सच्चाई और अच्छाई की ही मतलब का इनाम है। सच्चाई और अच्छाई का इनाम क्या होगा? आपके अंदर खुशी कभी नहीं मरेगी। कुछ समय के लिए किसी की बातों से, किसी के बुरे व्यवहार से आप उदास होंगे, लेकिन आने वाले दिन आपके बहुत खास होंगे। ठीक है। तो भाई मैं खुश रहने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और रोटियों के साथ भी दिखा दूँ आप सब ने, हमने बना रखे थे करेले, और करेले बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन रहे हैं। तो भाई ये देखो करेले है ना, बढ़िया करेले एकदम। तो भाई एक करेला है ना, मतलब आधा करेला काफ़ी है वैसे खाने में। तो भाई एक करेले में तेन मान लो आधा कट करके और जब रखा जाओगा, और एक रोटी बेटी खा लेगी, एक मैं भी खाऊंगी, भूख लग रही है भाई। सुबह हल्का भोजन करा था, तो भाई वो भी शेयर करूंगी, समय आओगा, हर चीज़ का समय आया करे। तो भाई परमात्मा सब ने सद्बुद्धि हम सब ने, क्योंकि कमी हम सभी के अंदर है थोड़ी थोड़ी, मेरे अंदर भी थी। मैं भाई कुछ ज़्यादा ही अपनों का दूसरों का भला सोचा करती, कभी भी इतने अच्छे मत बनियो कि बाद में जब अगला इंसान बुरा व्यवहार करे तो आत्मा चीख पुकार करे कि यो की हो गया। ऐसा नहीं, क्योंकि जब हम किसी का भला करे हैं ना, और फिर उसके बाद हमने सुनने मिल रहा है, तो ऐसा लगा है कि जैसे जमीन फट जाए और उसमें समा जावा, या फिर आसमान फट के गिर जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, ये मन माया करे। तो भाई परमात्मा सब ने सुख शांति दे, परमात्मा दया करें। मैं सचात्मा से बताऊं हूँ, अगर आप ईमानदारी का जीवन जियोगे ना, खुश रह के, जो मिल गया सही है, नहीं मिला तो भी सही है, तो आप कभी भी मन से नहीं मरोगे। हारोगे, थकोगे, बैठोगे, लेकिन फिर उठ जाओगे उस परमात्मा की मेहरबानी से। चाहे उसने माता के रूप में याद कर लो, शिव के रूप में याद कर लो, बाबा खाटू श्याम के रूप में याद कर लो, भोले बाबा के रूप में याद कर लो, ओम मतलब हनुमान जी के रूप में याद कर लो। तो मैं ओम हनु हनुमते कहन हो रही थी। तो भाई परमात्मा किसी भी रूप में याद कर लो, वो आपके हृदय में निवास करे कुल मिला के। तो उस परमात्मा का नाम याद करके सच्चाई की राह चलो, क्योंकि सच्चाई की राह डूबन नहीं देगी, यह सच्चाई है। क्योंकि अगर दूसरे आपके खिलाफ होंगे तो कुछ तो होंगे जो आपके साथ होंगे, और कुछ ना भी हो परमात्मा आपके साथ होंगे। ऐसी शक्ति, ऐसी मजबूती देंगे, कोई इंसान दे नहीं सकता। और एक सबसे बड़ी खुशी, मेरी माँ मेरे पास है, मुझे खुशी का एहसास है। तो वो परमात्मा भी मेरे पास है जो कराता खुशी का एहसास है। राम राम सारा ने।